अमेरिका ने नए टैरिफ को लागू कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नई टैरिफ नीति की घोषणा कर दी है। नए टैरिफ नीति के अनुसार भारत पर 26%, चीन पर 34% और जापान पर 24% का टैक्स लगाया गया है। लेकिन विश्व के कई देश कारोबार को लेकर नई रणनीति बनाने में अब जुट गए हैं। कुल मिलाकर अमेरिकी रवैये के बाद ट्रेड बार में विश्व के साथ भारत भी प्रभावित होगा और ऐसे में जैसे को तैसा टैरिफ से क्या कुछ असर हो सकता है, इसके हर पहलू को समझने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 2 अप्रैल से अमेरिका ने 100% टैरिफ लागू कर दिया है। जैसे को तैसा टैरिफ से दोनों देशों के व्यापार संतुलन पर असर भी पड़ेगा। भारत और अमेरिका के बीच 2023 में कुल द्विपक्षीय व्यापार लगभग 190.08 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इसमें से माल का व्यापार 123.89 बिलियन डॉलर और सेवाओं का व्यापार 66.19 बिलियन डॉलर था। भारत ने अमेरिका को 83.77 बिलियन डॉलर मूल्य की वस्तुएं निर्यात की। वहीं अमेरिका से 40.12 बिलियन डॉलर मूल्य की वस्तुएं आयात की गई, जिससे भारत के पक्ष में 43.65 बिलियन डॉलर का व्यापार ज्यादा रहा। भारत से अमेरिका को निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तुओं में पैकेज्ड मेडिकमेंट्स, हीरे और प्रसारण उपकरण शामिल हैं। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2008 में यह व्यापार लगभग शून्य था, लेकिन 2023 के अंत तक ये बढ़कर लगभग 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की खरीद के लिए एक बहु बिलियन डॉलर का समझौता किया है, जिसकी अनुमानित लागत 28,000 करोड़ रुपए है। यह सौदा अक्टूबर 2024 में हुआ और पहले ड्रोन की डिलीवरी जनवरी 2029 तक होनी है। अमेरिकी मामलों के विशेषज्ञ रविंद्र सचदेव का कहना है कि अमेरिका के भारत पर लगाए गए जैसे को तैसा टैरिफ का असर कई स्तर पर हो सकता है। उनका कहना है कि विशेष रूप से इस्पात, एल्यूमिनियम, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर प्रभावित हो सकते हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट। अब उसमें ये जो टैरिफ्स को लेकर के है, इनको ये लगता है कि, और ये ट्रंप की आज की कल की नहीं, इसके पिछले 40 साल से इसके विचार रहे हैं। जब ये पॉलिटिक्स में नहीं भी था, ये कहता था कि जापान हमें लूट रहा है। उस समय जापान की कार आती थी, अमेरिका में बहुत बिकती थी। फिर कहता था ये अरब शेख हमें लूट रहे हैं, हमारे से ज़्यादा चार्ज करते और हमारे एक्सपोर्ट के ड्यूटीज़ कम बहुत बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर। तो ये इसकी बहुत पुरानी एक आइडियोलॉजी है। रविंद्र सचदेव ने बताया कि भारत का अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस है, यानी भारत अमेरिका को ज्यादा निर्यात करता है और वहां से कम आयात करता है। ऐसे में टैरिफ को लेकर भारत भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। इससे अमेरिकी उत्पाद महंगे होंगे, जिससे अमेरिकी कंपनियों का भारत में व्यापार प्रभावित होगा। लॉन्ग टर्म में इस अमेरिका को बहुत बड़ा खतरा है। लॉन्ग टर्म में ही है, या तो अमेरिका चांद की तरह चमक जाएगा कहिए, या सूरज की तरह, या फिर अमेरिका बिल्कुल गड्ढे में चला जाएगा। कि जो वो कर रहा है, इसमें अगले 3-6 महीने में अमेरिका में उथल पुथल होंगे, नुकसान, परंतु लॉन्ग टर्म में अमेरिका को बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। ये उसका एस्टीमेट है। अब देखना है कि उसका एस्टीमेट कितना सच ठहरता है, बट ये उसका एस्टीमेट है। अगर अमेरिका भारत पर जैसे को तैसा टैरिफ लागू करता है तो उसमें कुछ न कुछ अलग जरूर होगा, क्योंकि भारत के अमेरिका के साथ जो दोस्ताना संबंध है उसका असर जरूर दिखाई देगा। टैरिफ का जो भी विवाद होगा, या जो पूरे विश्व की तुलना में यहाँ पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऐसा दोस्ताना रहेगा या सॉफ्ट रहेगा कि जिसमें बात बिगड़ेगी नहीं। अभी तक जो बातें सामने आई उसमें बात बिगड़ती नजर भी नहीं आई है। तो कुल मिलाकर के जैसे को तैसा टैरिफ जो अमेरिका लागू करने जा रहा है, उसमें भारत सूझबूझ के साथ निर्णय लेगा, तालमेल बैठा करके निर्णय लेगा और भारत के बेहतरी के लिए निर्णय लेगा। कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।